कार्तिक प्रमोदनी देवोत्थान एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसके जैसा वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, वही तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, अब आप सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनाइए। भगीरथी, गंगा तथा तीर्थ नदी, समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रमोदिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रमोदिनी एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, पिताजी, संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, संध्या को भोजन करने से एक दिन एक जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन भोजन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी ने के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान पाप भी क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को यह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नष्ट कर देता है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णुलोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णुलोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्मा हत्या आदि के पाप भी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गोस्वर्ण भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जाती है वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से 1000 गुना अधिक होता है। नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य किसी व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रयान व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की तथा कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं उन्हें 100 गो के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1000 गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य
प्रबोधनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें सातों दीप के दान का फल मिलता है। जो विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा बाँचने वाले ब्राह्मण की यथाचित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसीलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा आदि से रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थदान आदि से करोड़ गुना अधिक फल देता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है, उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या स्पर्श, ध्यान, रोपण अथवा सेवा करते हैं, वे 1000 युग तक भगवान के घर में रहते हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब के पुष्प से पूजा की जाए तो वे मनुष्य यमराज के दुख को नहीं पाते। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, वे अंतकाल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफेद और लाल कनेर के फूल से पूजा करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दूर्वा दल से पूजा करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना अधिक फल पाते हैं। जो भगवान की समी के पत्तों से पूजा करते हैं, वे यमराज के मार्ग को सफलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक के पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान की पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं, उन्हें श्वेत श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इस व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों के द्वारा सभी सभा करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन को और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा देकर इस नियम को पूरा करना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन कराएं, उसे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं, उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं, उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों के चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं, उन्हें सब वस्तुओं सहित शया दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं, उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करते हैं, उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपनाह धारण करते हैं, उन्हें उपनाह दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं,
उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपक में को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में जिस वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में वे स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा करते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है वह नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनता व पढ़ता है उसे अनेक गोदान का फल मिलता है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधार, मस्तक सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। अंधन को आँख देत कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरी करो जग बलिहारी। ब्रह्मा आए विष्णु आए सभी देवा, हाथ जोड़कर विनती कीजिए सफल कीजिए सेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय एकादशी माता जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। जय एकादशी माता, नाम षष्ठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। जय एकादशी माता, विजय फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलकी, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबलपति। जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथन कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली शुक्ल। जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजे, कृष्ण पक्षी नाम निर्जला अब सुख करनी शुक्ल पक्ष रख। जय एकादशी माता, योगिन नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वर्णी, देव सैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पुत्रदा आनंद से रहिए। जय एकादशी माता, आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्र अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता, पाप कुशा की है शुक्ल पक्ष में पाप हरनिहारी, रमा मास कार्तिक में आवे
सुखदायक भारी। जय एकादशी माता। देवउठानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। लोंद मास की करूं विनती पार करो नहीं। जय एकादशी माता। शुक्ल लोंद में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरणी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ण का वासा निश्चय है पावे। जय एकादशी माता।